नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए एक नई वीडियो के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ यूपीएससी रिलेटेड नहीं है, ये हर किसी के लिए है। और ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ ये भी एक जनरल वीडियो है। और दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये हर किसी के लिए है। जैसा कि मैंने नोटिस किया है कि ग्रेजुएशन में हम लोग थोड़ा मस्ती करते हैं, हम लोग कॉलेज में थोड़ा इन्जॉय करते हैं और दोस्ती यारी में रहते हैं, तो हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है। तो इनफैक्ट हमारे जितने भी हमारे आसपास लोग होते हैं उनको भी अच्छे से पता नहीं होता कि ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। 2-3 ऑप्शन उनको पता होते हैं, तो वही हमें बताते हैं कि आप ये कर लो या ये कर लो। तो जब मैंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी तो मुझे भी आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस का आइडिया था। तो मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और उस ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। और जब मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन करी थी, मैंने इंजीनियरिंग करी है दिल्ली से, तो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी तो हमें आइडिया नहीं होता कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं और क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सी फील्ड में हम जा सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट पोस्ट्स होती हैं। तो ये वीडियो उस के रिगार्डिंग है कि हम ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के ऑप्शन होते हैं या गवर्नमेंट जॉब लेने के ऑप्शन होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स का शुरुआत से ही हमेशा से क्रेज़ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी अच्छी मिलती है, आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। तो गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज़ इंडिया में काफ़ी टाइम से है और अभी भी बढ़ रहा है ये क्रेज़। तो ये वीडियो उस के रिगार्डिंग है कि हम ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब आप 10th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। बट ये जो वीडियो मैंने आपके सामने आज रखी है, ये वीडियो इट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स जो आप ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। और इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो और एक्चुअल में अच्छी जॉब्स भी हैं ये, और जिसमें सैलरी अच्छी है, आपको पर्क्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी है, आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिलेगी इन जॉब्स में और सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगी आपको सोसाइटी में। तो ये जॉब्स जो हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में गूगल में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में पढ़ सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है पहला ऑप्शन, जिसमें आप एग्ज़ाम देते हैं और उसको क्लियर करने के बाद आप उसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, और रेलवेज़ में जाने का है, और पोस्टल सर्विस जाने का है, डिफेंस में है। तो इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं, और जो एक ग्रेड ए एग्ज़ाम है, और इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे पर्क्स मिलते हैं, और आपका घर मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो ऑप्शन है ग्रेजुएशन के बाद, वो है एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, जिसमें आप क्लियर करने के बाद आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज और डिफरेंट सर्विसेज में आप जा सकते हैं। तो उसका एलिजिबिलिटी, इसका जो सिलेबस है वो डिफरेंट होता है। तो एक स्टेट जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, सिमिलरली स्टेट भी पीसीएस एग्ज़ाम कराती है। तो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आप सिमिलर प्रोफाइल एसडीएम बनते हैं या डीएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, सिमिलर प्रोफाइल होते हैं, उसमें भी आप रेवेन्यू में जाते हैं। तो बट वो स्टेट एग्ज़ाम स्टेट करवाती है, डिफरेंट स्टेट। यूपी पीसीएस होता है और उत्तराखंड का पीसीएस होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और ये जितनी सारी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं वो सिमिलर जॉब प्रोफाइल होता है उनका, बट वो सिर्फ स्टेट में सर्व करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट में सर्व करते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम सेकंड जो हमारा एग्ज़ाम है वो एक है एसएससी कंडक्ट करवाती है, सीजेएल करके, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो टेस्ट होता है। उसमें बेसिकली उसमें भी डिफरेंट सर्विसेज हैं। आप कस्टम्स इंस्पेक्टर बनते हैं, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, आप ऑडिट अकाउंट्स में जाते हैं, आप रेलवेज़ में जा सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं, आप डिफरेंट सर्विसेज में जा सकते हैं। इसमें भी सैलरी अच्छी है, इसमें भी आपको सैलरी के अलावा आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो है एक रिस्पेक्ट है। और ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और इसकी वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं, इसका कंपटीशन भी अच्छा होता है और ज़्यादातर बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एसएससी सीजीएल का। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो है एक आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम होता है। आरबीआई कंडक्ट करवाती है इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है इस एग्ज़ाम को। इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और इसके जो एडिशनल अलाउंसेस होते हैं, जैसे आपको बैंक से फर्नीचर अलाउंस होता है, डिफरेंट स्पेक्टिकल अलाउंस होता है, और ब्रीफ केस अलाउंस होता है, आपको एचआरए मिलता है, और काफ़ी चीज़ें इसमें अलाउंसेस काफ़ी ऐड ऑन होती है। आपको लोन बड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम, ये भी हर साल होता है। तो ये एक थर्ड ऑप्शन है आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम। जो भी मैं आपको एग्ज़ाम बता रहा हूँ आपको, आप इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर या यूट्यूब पर। तो थर्ड एग्ज़ाम हो गया आरबीआई ग्रेड बी। फोर्थ एग्ज़ाम हम ले सकते हैं एसबीआई पीओ का, प्रोबेशनरी ऑफिसर का।
इसमें बैंक पीओ में आप एसबीआई में, जो एसबीआई बैंक है उसमें आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का काम करते हैं, उसमें भी सिमिलर फैसिलिटीज़ हैं जैसे आरबीआई ग्रेड बी में है। आपकी सैलरी अच्छी होती है, आपकी प्रमोशन अच्छी होती है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है घर के लिए, आपको डिफरेंट अलाउंसेज मिलते हैं, आपको लोन मतलब बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और डिफरेंट अलाउंसेज मिलते हैं। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, काफ़ी लोग इसका ये एग्ज़ाम देते हैं और एसबीआई कंडक्ट करवाता है इसको। आपकी पोस्टिंग एसबीआई बैंक्स में होती है। ये आपका चौथा ऑप्शन हो गया। सिमिलरली एक आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम होता है, जैसे एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम में आप एसबीआई के बैंक्स में जाते हैं, और सिमिलरली आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप आईबीपीएस के जितने भी बैंक्स हैं उसमें आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का काम करते हैं। सेम उसमें सैलरी अच्छी है, आपको घर के लिए घर मिलता है, या घर नहीं मिलता तो आपको अलाउंस मिल जाएगा, उसका हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा, आपके पर्क्स अच्छे होते हैं, आपके डिफरेंट अलाउंसेज आपको मिलते हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इसका ये है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, जिसमें आप एसएसबी में, सशस्त्र सीमा बल, या बीएसएफ में, या आईटीबीपी में, या सीआरपीएफ में, या सीआईएसएफ में आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर आप एंट्री करते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको प्रमोशन मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, इसको यूपीएससी कंडक्ट करवाती है हर साल, और इसमें सैलरी तो अच्छी है ही, आपको घर मिलता है, आपको डिफरेंट पर्क्स मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, और जितने भी आप जो चीज़ें सोच रहे हैं वो सारी आपको चीज़ें मिलती हैं इन जनरल जो गवर्नमेंट जॉब्स में होती हैं, वो इस हर जो मैं आपको जॉब्स बता रहा हूँ सब में मिलती है। तो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है इसको, अच्छा एग्ज़ाम है ये भी। और जो सिविल सर्विसेज है सिमिलर पैटर्न पर उसका ऐसा ही एग्ज़ाम होता है, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन हो गया वो एक हो गया सीपीओ का, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सीपीओ का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर रिक्रूट हो गए, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रिक्रूट हो गए, या एसएसबी में रिक्रूट हो गए सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ में हो गए। तो डिफरेंट ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है उस में आप सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होते हैं, और काफ़ी अच्छी जॉब है ये, और काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता है इसमें, काफ़ी लोग मेहनत करते हैं इस जॉब में आने के लिए। तो इसमें भी सैलरी अच्छी है, अलाउंसेज अच्छे हैं, पर्क्स अच्छे हैं, और घर के लिए आपको अगर घर अवेलेबल नहीं है तो आपको हाउस रेंट मिलता है सरकार की तरफ से। तो ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है एक एलआईसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। एलआईसी का असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है। इसमें भी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, और अलाउंसेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है आप बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो कौन सा एग्ज़ाम दिया जाए। तो LIC AAO का एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है, ये एक अच्छा एग्ज़ाम है। उसके अलावा एक जिसको टीचर बनने का शौक़ है, जिसको गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में टीचर बनना है, टीचर की जॉब चाहिए, तो उनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये जो TET एग्ज़ाम होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी कराती है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी कराती है। तो ये एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है, और ये एग्ज़ाम के स्कोर की बेसिस पे आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में आप टीचर बन सकते हैं, जिनको टीचर बनना है इन फ्यूचर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं ग्रेजुएशन के बाद, कि आप गवर्नमेंट जॉब्स कैसे ले सकते हैं, मतलब कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास अवेलेबल हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो ग्रेजुएशन के बाद ये आप गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं। बस दैट्स इट, थैंक यू सो मच।